मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब हरे हरे की बात कर रहे हैं। कहावत होती सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये लोग हरे हरे के चक्कर में ऐसे हो गए हैं कि इनकी अकल ही घास चरने चली गई जो हरे रंग की होती है। तहसीन भाई और फराज किदवई इतने पढ़े लिखे होके क्या बात बोलते हैं। आसिफ मुनीर ने अभी ओपनली बोला है, एक नहीं 3 बार बोला है कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें थी इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। आसिफ मुनीर ने कहा 2 ही हुकूमतें हैं इस्लाम के तारीख में जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक हुकूमत मदीना, हुकूमत पाकिस्तान। वो कहता, और आप कहते हैं साहब हिंदू महासभा की बुनियाद पे बनी। पाकिस्तान कहता 712 में उसकी फाउंडेशन हुई, जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया। ट्रंप कहता 1000 साल की लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, वही 1000 साल जो अभी गजनी के पूरे हुए। मतलब खाम खाम में कुछ भी बोलेंगे यार। अरे जब मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर फिर भी मुस्लिम को बचाने के लिए क्या शिद्दत से झूठ बोलना, क्या शिद्दत से झूठ बोलना है, इसकी तो इंतहा कर दी। अब बताता हूं इनकी सेकुलर पॉलिटिक्स का नकाब। देखिए एमआईएम ने तो बगैर नकाब के सामने, वो कहती मेरा नामी मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा, मगर जो सेकुलर नकाब सपा और इन्होंने रखा है। क्यों भाई साहब तहसीन जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम, ये तो सेकुलर है ना। और कमलनाथ मध्य प्रदेश में 100% मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, एक भी नहीं कम होना चाहिए, ये सेकुलर है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अबू आजमी सपा के नेता मौलाना अजहरी के पास जाके 1,90,000 मुस्लिम वोट है, 100% हमें मिलना चाहिए, एक भी हटना नहीं चाहिए, ये तो सेकुलर है। 2022 के चुनाव में 17 मुलायम सिंह जी कहते हैं भाई अखिलेश ने मुसलमानों के लिए ढंग से नहीं किया, तो अखिलेश लिस्ट गिनाते हैं, फहरिस्त, हमने मुसलमानों के लिए ये किया। नहीं, ये सब तो सेकुलर है, ये सारी बातें कहां होती। और खुला खेल फर्रुखाबादी तो यह है कि 2024 में फर्रुखाबाद में सपा की सभा से, चुनावी मंच से बोला जाता वोट जिहाद। नहीं, ये सब तो सेकुलर है। भाई साहब जनता को वो समझने का प्रयास मत करिए। पर सुधांशु जी, जो कांग्रेस ये आरोप लगाती है, कांग्रेस देखिए दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था जनवरी में ही, जब उन्होंने ये कहा था कि भगवा भगवा करती है बीजेपी, एआईएमआईएम वो हिंदुओं को डराती है और एआईएमआईएम मुसलमानों को डराती है, और आप दोनों एक दूसरे की असल में टीमें हैं। देखिए हिंदुओं को कोई डराता नहीं है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आजादी से पहले से लेकर आज तक हिंदू भाग रहा था। काबुल से भागा, ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, पेशावर से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, उसके बाद धुबरी बरबेटा से भागा, मालदा मुर्शिदाबाद से भागा, मल्लापुरम से भागा, और जो जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाकों से दंगों के डर से भागा, चाहे सूरत का पुराना इलाका हो, मेरठ का पुराना इलाका हो, संभल का इलाका हो, वो भाग रहा था तो वो सेकुलर लगता था, वो जाग रहा है तो भगवा लगने लगता है। तो हिंदुओं किसी ने डराया नहीं है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी, जो भाग रहा है वो सेकुलर, जो जाग रहा है जनसंख्या बड़ी है वो भगवा हो जाता है। मैं आदरणीय ओनली 20 सेकंड्स, सिर्फ 20 सेकंड्स, मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी की आज हर बात मानने को तैयार होता अगर सुधांशु त्रिवेदी जी आज बता देते कि ढाका में मेरे हिंदुओं का कत्लेआम आज हो रहा है, आज हो रहा है, पिछले 1 साल से हिंदुओं का कत्लेआम, 4-5 दिन पहले हुआ था हिंदू का कत्लेआम, उनके घर को जलाया जा रहा है। पहलगाम में 200 किलोमीटर भारत के अंदर घुसकर नाम पूछकर आईडी चेक करते पैंट खोलकर मारा गया। और मनोज सिन्हा जी ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हो रहा है, सेक्युलर कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं। आपकी हुकूमत है साहब, आपकी हुकूमत, कब तक आप कांग्रेस पे दोष दोगे? हुकूमत में आप है, मौजूदा हुकूमत में आप है, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आज भी अगर हिंदू खतरे में, अगर उत्तर प्रदेश में राम गोपाल मिश्रा शहीद होते, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंदुओं को डराते, वो लोग मुसलमानों को डराते, ये आपका मैच फिक्सिंग है। ओके, शुभरास्ता जी और मलूक जी इंतजार कर रहे हैं सर, 20 सेकंड प्लीज जवाब दीजिए, और फिर 2 और मेरे मेहमान। देखिए तहसीन भाई जी टॉपिक का जवाब नहीं दिया, भाग गए, तो फिर बता रहा हूं। पहलगाम के बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें मौलाना मसूद अजहर बोला है कि मेरे 14 लोग फैमिली के मर गए, मैं भी मर जाता तो बेहतर था। वो मरकज सुभान अल्लाह जो उनका सेंटर है, वहां से आतंकवादी घटनाओं पे बैठ के सुभान अल्लाह बोलता था, या अल्लाह बोल रहा है। और जो ढाका में हुआ है, हमारे विदेश सचिव गए, उसके बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक्सेप्ट किया, 80 से अधिक केसेस दर्ज किए। हमने बांग्लादेश को जो अपने पोर्ट से फ्री एक्सेस दे रखा था वो बंद किया। आपके जमाने की तरह नहीं कि लज्जा लिखने वाली नसरीमा नसरीन को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती थी, उल्टा वो लोग धमकाते थे और कश्मीर में अलिफ खलिफ गलिफ कर दिया जाता था। हिंदुओं भाग जाओ, बेटियों को छोड़
छोड़ जाओ, I think कट that's जाओ it, या आपको कन्वर्ट जवाब हो मिल जाओ, गया है। और उस आप- यासीन मलिक को बुला के दूसरों को प्रधानमंत्री चांस कार्यालय में All right, आप all लोग right. अमन Okay. की वार्ता ठीक है सुधांशु जी, यहाँ मलूक नागर भी बैठे हुए हैं। मलूक जी, ये बात तो सच है ना कि मुसलमानों को लेकर जो वोट बैंक कह रहे थे पक्का है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो सेक्युलर पार्टीज को जाने वाला है। सेक्युलर पार्टीज कौन, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब AIMIM लगातार, चाहे वो बिहार हो चाहे वो महाराष्ट्र में कहने के लिए बड़े छोटे चुनाव थे, लेकिन अगर मुसलमानों के दिल में कोई एक बात घर कर रही है वो ये कि कोई तो है जो आवाज बुलंद कर रहा है और कोई हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मतलब सिर्फ हमारे वोट नहीं ले रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में तो खतरे की घंटी होगी तमाम सारी पार्टियों के लिए। देखिए रूबिका जी, हम बिल्कुल आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार अगर मुसलमान भाइयों को कहीं जरूरत पड़ती है तो RLD चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी जैन जी की पार्टी साथ खड़ी है। इसमें मुझे एक बात सीधा सीधा कहना है कि ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी, कितने प्रतिशत मुसलमानों को ये टिकट देते हैं? हमारे 25% आज भी विधायक यूपी में मुसलमान हैं और आगे भी हम इनको उसी हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं। पर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ रूबिका जी, मुसलमान भाइयों की हर जगह करीब 24-24.5% हिस्सेदारी थी, चाहे वो व्यापार में, चाहे नौकरियों में, चाहे जजेज में, चाहे सरकारी ऑफिसरों में, किसी भी क्षेत्र में। कल भी और आप थे मेरे साथ। अब पहले बात तो पूरी करने दो, अच्छा प्लीज। बात पूरी कर, बस एक बात चीज तो पूरी करने दो, अरे बात पूरी कर लीजिए। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी AIMIM मिले ना मिले, ये RLD और AIMIM के बीच में तो कुछ नहीं चल रहा है ना यार? पहले बात तो पूरी होने दो। एक देश के लिए, देश के अकलियत समाज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में उसमें रोक रहे हैं, ये गलत है बात एकदम। माफी चाहता हूं, मैं कह रहा हूँ मलूक साहब, मैं तो पूरा मौका दूंगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप। RLD और AIMIM जवाब दूंगा उसका, दावत भले ही ना हो, चाय पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले इसका जवाब दूंगा, पूरी बात करने दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं देश के अकलियत समाज के लिए और देश के एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए और देश को बढ़िया जो जहां था पहले उसी तरह होने के लिए। 24-24.5% हिस्सेदारी थी, वो 2014 तक घटते 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 1.5% रह गई है। और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और RSS के मुखिया ने भी कह दिया है कि ये देश इस्लाम के लोगों के बगैर नहीं रहेगा, और अब वो 1.5% उठा के 4.5% पे आ गई है, तो मुसलमान वोटों का NDA को भी मिल रहा है। और ये जो कुछ देते नहीं है मुसलमानों को सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उसके साथी, अब ऐसे में मुसलमान विकल्प देख रहा है। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में BSP का और ओवैसी साहब का समझौता हुआ, जहां से इनकी शुरुआत हुई। आप ओवैसी साहब की कोई स्पीच पार्लियामेंट की निकाल के देख लो, कोई भी तकरीर देख लो, वो हमेशा बाबा साहब का नाम लेंगे, दलितों को साथ में जोड़ेंगे। तो वो जो गठबंधन आ रहा है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी के लिए, सांप पर छछूंदर की बात हो रही है। इन्हें साथ लेते हैं तो ये मरे, छोड़ते हैं तो इनको वोट उधर जाएगा तो ये मरे। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में फंसा हुआ है। जहां तक हमारी बात है ओवैसी साहब के साथ जाने की, हम बिल्कुल सीधा कह रहे हैं, हम NDA के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, देश के अकलियतों के साथ हैं, देश के दलितों के साथ हैं, देश के पिछड़ों के साथ हैं। नहीं तो साथ रही है ना। अरे नहीं, वो तो अकलियत मतलब माइनॉरिटी।